हेलो दोस्तों, मैं रेमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। आज हम लोग पढ़ेंगे वचन। तो चलिए देखते हैं। वचन यह संस्कृत भाषा का शब्द है, अर्थात वचन जो शब्द है यह संस्कृत भाषा का है। यह नहीं समझना है कि ये हिंदी का है तो ये हिंदी भाषा का शब्द है। नहीं, ये वचन जो है शब्द यह संस्कृत भाषा का है। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अर्थात शब्द का वह रूप जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति की संख्या बताता है कि वह एक है या फिर एक से अधिक है, उसी शब्द को ही हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को व्यक्त करने वाला शब्द वचन कहलाता है। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। हमने देखा वचन शब्द जो है वह संस्कृत भाषा का है। और वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, पहाड़, लड़का, चिड़िया, कुत्ता। हमने देखा शब्द का वह रूप जो हमें यह बताता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संख्या केवल एक है, वही शब्द क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। उदाहरण में हमने देखा जैसे नदी कहने पे एक नदी का बोध हो रहा है, पहाड़ कहने पर एक पहाड़ का बोध हो रहा है, लड़का कहने पर एक लड़का का बोध हो रहा है, चिड़िया कहने पर एक चिड़िया का बोध हो रहा है और कुत्ता कहने पर एक कुत्ते का बोध हो रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का संख्या एक होता है और वह अर्थ जो शब्द व्यक्त करता है उसे ही हम वचन कहते हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अर्थात जो शब्द हमें यह बताता है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान एक से अधिक है, दो हैं अथवा दो से अधिक हैं, वही शब्द बहुवचन कहलाते हैं। जब संख्या एक होती है तो एक वचन एक से अधिक, 2, 4, 10, 20, 1000 जितनी भी संख्या होती है सभी किस में आते हैं? बहुवचन में आते हैं। जैसे नदियाँ, पहाड़ों, लड़के, चिड़ियाँ, कुत्ते आदि। हमने देखा नदियाँ कहने पर कई नदियों का बोध हो रहा है, पहाड़ों कहने पर कई पहाड़ों का बोध हो रहा है, ऐसे ही लड़के, चिड़िया, कुत्ते आदि कहने पर इनकी एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब संख्या एक होती है तो एक वचन, और जब संख्या एक से अधिक 2, 4, 10, 20, 1000 होती है तो बहुवचन होता है। विशेष क्या है बहुवचन में? विशेष यह है कि जब आपको ऐसी मात्राएं दिखती हैं शब्द पे तो वह बहुवचन के होते हैं। जिस शब्द पे ये मात्राएं लगी रहेंगी वो शब्द बहुवचन का होगा। वचन किसे कहते हैं? एक से अधिक का बोध कराने वाला अथवा एक का बोध कराने वाला शब्द ही वचन कहलाता है। हमेशा एक वचन शब्द मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका नित्य एक वचन में प्रयोग होता है, सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। कौन कौन से शब्द हैं? जैसे सोना, पृथ्वी, कृपा, दया, पानी, आकाश, जनता, दूध, दही, सत्य, झूठ आदि। ये सभी शब्द एक वचन में सदैव प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात ये हमेशा एक वचन वाले शब्द हैं। अब हम देखेंगे सदैव बहुवचन में रहने वाले कुछ शब्द, जैसे बाल, लोग, समाचार, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, समाचार, आंसू, रोम आदि। अर्थात ये सारे शब्द बहुवचन का बोध कराते हैं और ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। विशेष क्या है? विशेष देखेंगे कुछ शब्दों में वचन परिवर्तन नहीं होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें वचन का परिवर्तन नहीं होता है। वह कौन कौन से शब्द हैं? भाववाचक संज्ञा, अर्थात
जब आपको संज्ञा शब्द का संज्ञा में भाववाचक संज्ञा का शब्द मिलेगा तो वह कौन सा वचन होगा? कोई वचन नहीं होगा, अर्थात वह एक वचन और बहुवचन में एक समान प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्द भी एक वचन बहुवचन में समान होते हैं। देशज और विदेशज शब्द भी एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। ऐसे ही हमारे रिश्तों के जो नाम होते हैं वो भी एक वचन और बहुवचन में एक समान होते हैं, जैसे दादा, मामा, चाचा, तो बुआ। ऐसे शब्द हमेशा एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होते हैं। तो हमने देखा वचन किसे कहते हैं। शब्द का वह रूप जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का एक अथवा एक से अधिक होने का बोध कराता है, वही शब्द वचन कहलाता है। वचन शब्द जो है वह संस्कृत भाषा का है। संख्या में जब एक होता है और उसका बोध जो शब्द कराता है वह एक वचन कहलाता है। एक से अधिक, दो अथवा दो से अधिक, 5, 10, जब ऐसे शब्द आपको मिलेंगे और यह बोध कराएगा जो शब्द, वो शब्द बहुवचन होगा। हमने देखा कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं और कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो एक वचन में सदैव प्रयोग होते हैं कौन कौन से शब्द हैं? सोना, पृथ्वी, कृपा, दया, पानी, आकाश, जनता, ये सारे शब्द हमारे एक वचन में प्रयोग होते हैं। बहुवचन में प्राण, हस्ताक्षर, समाचार, दर्शन, ये सारे शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। फिर हमने देखा विशेष रूप से कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें वचन का परिवर्तन होता ही नहीं है, अर्थात वह एक वचन अथवा बहुवचन में समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें हमने देखा भाववाचक संज्ञा के शब्द आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्द आते हैं, कुछ रिश्तों के नाम आते हैं, उसके बाद देशज शब्द आते हैं और विदेशज शब्द आते हैं। इन सभी शब्दों में वचन का परिवर्तन नहीं होता है। तो उम्मीद है आप लोग को वचन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।